हेलो दोस्तों, मैं नैना फिर से। मैं कुछ अलग टॉपिक लेके आई हूँ आज। कम से कम में एक बहुत अच्छी ज़िंदगी कैसे जिएं, मिनिमलिस्ट लिविंग। जैसा कि आप लोग आजकल देख रहे हैं कि दुनिया बहुत भाग दौड़, बहुत ही भाग रही है, भागती चली जा रही है। पता नहीं कहाँ पैसा कमाना है, स्टेटस मेंटेन करना है, बहुत दिखावा हो गया है। आप याद करिए अपना बचपन, मतलब जो भी 30s 40s या 50s 60s में है, आज से 20 साल 30 साल पहले याद कीजिए। जैसे अगर मैं याद करूं 20 साल पहले, जब मैं छोटी थी, तो इतना ज़्यादा भाग दौड़ नहीं थी। और ऐसा नहीं लग रहा आपको जैसे कि आजकल लोग कितने ज़्यादा अनकॉन्शियस। तो मैंने जैसे पहला वीडियो डाला था, बहुत ही अपनी अवचेतन अवस्था अंदर की भूल के एक मशीन बन के जीते जा रहे हैं। ऊपर ऊपर का खुश होते हैं, फेक चेहरे लगाते हैं, हंसते हैं। बहुत अच्छे लोग भी हैं, सब ज़्यादातर अच्छे लोग हैं, मगर मुझे लग रहा है वो भूल चुके हैं रहना, कैसे जिया जाए, खो गए हैं कहीं पे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुशी क्या सिर्फ पैसे से मिलती है, स्टेटस से मिलती है कि इतने पोस्ट पे पहुँच गए और इतने पैसा बना लिया, इतना गाड़ी बना लिया, इतना घर बना लिया, फिर एक दूसरे को देख के जलते हैं लोग। बहुत कम लोग खुश होते हैं। क्या मतलब, फिर इसमें खुशी कहाँ है? सच्ची खुशी तो है नहीं। सच्ची खुशी कहाँ है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। हाँ ठीक है, हमारी बेसिक नीड के लिए हमें कमाना है, पैसे कमाना ज़रूरी है। और क्योंकि खाना, रहना, कपड़े, पढ़ाई सब ज़रूरी है। और आजकल बहुत ही कंज्यूमरिज्म हो गया है, बाज़ारवाद जिसे कहते हैं। इतने एड्स आते हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये उठा लो, ये यूँ भरे हुए हैं घर में। मतलब पागल जैसा हो जाता है इंसान। क्यों होता है? जैसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। जब मैं बहुत ज़्यादा उदास, अकेली, दुखी फील करती थी, कभी कभार जैसे होता है लाइफ में, तो जितना ज़्यादा मैं एंजाइटी और दुखी फील करूँगी, तो उस वॉइड को, उस खालीपन को भरने के लिए अगर मेरे पास पैसा है तो मैं शॉपिंग ज़्यादा करना शुरू कर दूँगी अपने आप को। मतलब काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, उसको खालीपन को भरने के लिए। जैसे ज़्यादातर लेडीज़, लड़कियों का तो ये होता है कि शॉपिंग करने लगेंगी। कभी कभी वो इतना ज़्यादा उसमें हो जाती हैं कि उसमें समझ में नहीं आता कि कुछ ज़्यादा ही खरीद रही हैं। बहुत सारे लोग ड्रिंक करने लगते हैं, स्मोक करने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल पे रहने लगते हैं, अनलिमिटेड, सोते नहीं हैं, बेचैन से हो जाते हैं। क्यों क्यों नहीं शांति मिलती? क्योंकि वो अंदर से परेशान हो जाते हैं। आपको पता है, हम सब एक एनर्जी बॉडी है, मैंने पहले भी बताया है। ये बॉडी जो आप महसूस करते हो, 99% एनर्जी है। ये ठोस है ना, ये लगभग 1% है, या मान लो आप 5%, मगर ज़्यादा परसेंट ये एनर्जी है। क्वांटम फील्ड के अनुसार अगर आप यूट्यूब पे और कहीं भी गूगल पे सर्च करोगे, इसको गूगल करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी एनर्जी से बनी है, प्योर लाइट, सोल की लाइट। तो जो कलेक्टिव है, मतलब जो एक पूरी तरह से कलेक्टिव ह्यूमैनिटी की एनर्जी है, आसपास हम लोग हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग जो रह रहे हैं, उन सब की एनर्जी हमें अफेक्ट करती है, हमारी एनर्जी उन्हें अफेक्ट करती है। तो आप सोचिए, अगर सब लोग ही अपने सच अवस्था को छोड़ के एक भागती हुई मशीन की तरह जीने लगेंगे,
तो आपके बच्चे भी अफेक्ट होंगे, वो भी उसी तरह बनने लगेंगे धीरे धीरे। आसपास के लोग भी वैसे बनने लगेंगे। जो थोड़े जागरूक तरीके से जीते हैं, जो अवेयरनेस में जीते हैं, उन पे भी वो असर आने लगता है। लेकिन ये खुदा का शुक्र मनाइए कि अभी उतना हाई लेवल पे नहीं गया है दुनिया कि चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ वर्ल्ड। लेकिन अगर ऐसा रहा तो ये पूरी तरह ज़ॉम्बीज़ वर्ल्ड बन जाएगा। और इस खतरे को समझिए। ये डराने के लिए नहीं कह रही मैं। क्या है मतलब, ज़िंदगी का क्या मतलब है कि बार 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 जन्म चक्र में फंसे रहो, बार बार ऐसे ही ज़िंदगी, कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। आप एक चीज़ कर लो, दूसरे की इच्छा पैदा हो जाएगी, दूसरा करो, तीसरा इच्छा पैदा हो जाएगी। कोठी बना लो, कितनी कोठी बनाओगे? चलो पैसा बहुत आ रहा है तो भी कोठी बनाओ, कब तक सेटिस्फाइड हो? एक ही रूम में सोओगे ना, बदल बदल के सोओगे, आज उसमें उसमें उसमें, फिर भी एक ही रूम में सोओगे। एक बार में 10 रूम में तो पैर नहीं रख के सोओगे, या शरीर को तो नहीं रख लोगे। तो आप समझो, खाना खाओगे कितना खाओगे? जितना पेट को चाहिए उतना ही चाहिए ना, उतना ही खा पाओगे जितने शरीर को चाहिए, जो स्वस्थ रहने के लिए अच्छा है। कितने भी अमीर बन जाओ, तो जितना सिंपल लिविंग में भी हम खुश रह सकते हैं, ये लोग भूल गए हैं। खाना आपको भगवान दे रहा है, ज़्यादातर देता है सबको। इतना तो कमा ही लेते हैं लोग, खा सकें। अपना घर नहीं है तो रेंट का तो छत दे ही देता है। हाँ, काफ़ी लोग गरीबी में हैं, बहुत दिक्कत में भी रहते हैं, इतना आसान नहीं होता। ऐसा मत समझिए मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मैं समझती नहीं तकलीफ़। मैं खुद गुजरी हूँ और गुजरती हूँ बहुत बार। संघर्ष है, स्ट्रगल्स हैं लाइफ में। मगर मेरा यही मानना है कि मैं देखती हूँ कि मेरा अपना जीने का एक नज़रिया है। मुझे लगता है कि मैं हर इंसान को भगवान कहीं ना कहीं, आप देखना, चाहे वो दुख के आगे या पीछे, सुख के आगे या पीछे, दोनों को देखो। राग द्वेष जो होते हैं, राग मीन्स बहुत ज़्यादा ओवर खुशी, द्वेष मीन्स बहुत ज़्यादा तकलीफ़, ये दोनों अति हो जाती है तो इंसान तिलमिला जाता है। दोनों अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा अति खुशी, वो भी अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा दुख भी अच्छा नहीं है, अति कि आप टूट जाओ, आप परेशान हो जाओ, बिखर जाओ, बिल्कुल टूट के ख़त्म हो जाओ, कि आप जिंदा फील ही ना करो अंदर से, ऐसा महसूस ही ना करो कि आप जी पा रहे हो, वो भी लाइफ अच्छी नहीं है। बैलेंस लाइफ अच्छी है। लेकिन इन दोनों के आसपास आप देखोगे, अगर सब लोग अपने जीवन में ऐसा महसूस किए हैं कभी ना कभी, कभी बहुत ज़्यादा खुशी और कभी बहुत अति दुख, लगता है जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन उस वक्त आप देखना, एक अंदर शक्ति, एक कुछ न कुछ, अगर आप थोड़े से जागरूकता में आके थोड़ा सा अपने टेंशन को भूल के थोड़ी देर के लिए प्रार्थना, या जैसे, चलो आप प्रार्थना मत करो, आप अगर नास्तिक हो, आप एक अपने अंदर एक शांति को अनुभव करोगे, वो हमेशा आपके साथ है। एक पावर, खुद का पावर, आपका खुद का विल पावर, खुद का प्यार, खुद की, तो उसको क्या चाहिए जीने के लिए? कभी एकांत में बैठना, कभी छत पे जाना, अकेले में तारों के सामने आसमान में देखना, चांद को देखना, शाम को, सुबह, जब भी आपको लगे पार्क में चले जाना, कहीं भी एकांत में जाके अपने कमरे में या कुछ भी, आप अपने आप से सवाल करना कि मुझे खुश रहने के लिए क्या चाहिए। और कभी डिज़ायर, आपकी इच्छा होती है कुछ जो नहीं मिलती है, तो ऐसा कभी कभी होता है कि उस समय वो सही टाइम नहीं होता आपको वो मिलने का। उस समय शायद वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होती। मे बी वो चीज़ आपको सही टाइम पे मिल जाए आगे कभी, इंसान या कोई चीज़, जो भी आपकी इच्छा है, या कभी ना मिले तो वो भी आपके अच्छे के लिए। अब देखना, लेकिन जो है, आपको नहीं लगता कि हम आगे पाने की इच्छा में जो हमारे पास है उसको भूल जाते हैं? अब देखो कितना कुछ है हमारे पास, कितना कुछ दिया हुआ है इस प्रकृति का, इस कायनात का, अल्लाह, ईश्वर, जो भी आप कह लो। मतलब एक कुदरत तो है ना, नास्तिक भी हो तो कुदरत तो है ना।
ये सांसें तो चल रही ना, कोई तो है शक्ति, कुछ तो है, ये कुदरत चला रही है। तो कुदरत ने आपको कितना दिया है, कितने तरह के खाने, टेस्टी फूड्स, कितने तरह का कपड़ा, कितने तरह का रहना, घूमना फिरना, इधर उधर आना जाना, अपना स्वस्थ शरीर, कितने अंग। ये तो काफ़ी लोगों ने बोला है, सब जानते हैं, लेकिन रिमाइंड कराना पड़ता है बार बार, क्योंकि लोग भूलने लगते हैं, भूल रहे हैं जीवन जीना प्रेजेंट में। अब जो पास्ट में हो गया, तकलीफ़ होती है, ट्राई करो उसको भूले, आराम से, फोर्स नहीं करना है, रिलैक्स होके छोड़ दो, अपने आप चला जाएगा धीरे धीरे। लेट गो, प्रार्थना कर लो, अपने माइंड को डाइवर्ट कर लो, रिलैक्स होके वॉचर बनो, एक्सेप्ट कर लो उस दुख को। जब हम कोई चीज़ अगर हमें परेशान कर रही है, अगर हम उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, कोई दुख है, कोई टेंशन है, वरी, चल भाई ठीक है, अब तू आया है तो ठीक है, देखते हैं कब तक रहता है, तो अपने आप चला जाएगा। जितना फोर्स करके हम और एंजाइटी में आते हैं, परेशान होते हैं, 10 तरह की बीमारियां लगती हैं, डिप्रेशन होता है, अवसाद घिरता है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, फिर हम वो गुस्सा आपस में एक दूसरे पे निकालते हैं, घर वालों पे, परिवार पे, फैमिली पे, पत्नी पे, बच्चों पे। फिर वो ईगो में आने लगते हैं, हम सब चिड़चिड़ा के एक दूसरे पे निकाल देते हैं। ठीक है, तकलीफ़ बोलना अच्छी बात है, कभी गुस्सा भी होना अच्छी बात है, जायज़ है एक दूसरे, मगर वो कभी कभी ओवर रूप ले लेता है और हमारी शांति भंग कर देता है। तो जब जब परेशान होइए, जब जब ज़्यादा लगे, तो एक बात सोच लीजिए कि आपके पास जो अभी करंट में है वो बहुत है, और आपको लग रहा है नहीं है आपके पास, कुछ और चाहिए या बहुत कुछ लैक किया है लाइफ में, तो हिम्मत रखिए, संतोष रखिए, ये समय भी कट जाता है और कट जाएगा। मेरा ये कहना है कि भाग दौड़ में मत जिए। अगर आपके पास एक इनफ है, इनकम आ रही है और आप चैन की नींद सो रहे हैं, आपके प्लेट में खाना है और खुशी है, आपके पास कुछ अच्छे रिश्ते हैं, दोस्त हैं, तो बहुत सुकून वाली लाइफ है। यू आर वेरी लकी, वेरी लकी। लेकिन समाज ने और लोगों ने इस कंज्यूमरिज्म जो है आजकल का, ऐसा बना दिया है इस माहौल को कि बहुत ज़्यादा ओवर खूबसूरती, गोरा ही गोरा, गोरा गोरा, गोरा फेयर है तो खूबसूरत लड़की है, ज़्यादा स्टाइल मार रही है, ज़्यादा सेल्फी ले रही है, ज़्यादा सज रही है, संवर रही है, ऑलवेज अब सेल्फ ऑब्सेस्ड। आप ध्यान रखो, अगर आप बहुत खूबसूरत हो और आपके सामने वाला कम खूबसूरत है और उससे आप अपनी कंपेयर करके अपनी ईगो को सेटिस्फाइड कर रहे हो, तो आप सही नहीं हो यार। फिर आपने गॉड की दी खूबसूरती का सम्मान नहीं किया, जब आप दूसरे की खूबसूरती का सम्मान नहीं कर रहे हो, चाहे वो कैसा भी है।